Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mehrajuddin PA teacher. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ाना आपके लिए एक एक वीडियो अपलोड करता हूं। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैं और एक वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं। तो टॉपिक मैंने 8th क्लास के साइंस से चुन लिया है। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैम। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का पेज नंबर 85 आप देख सकते हैं। वहाँ पर ये टॉपिक आप दिया गया है। अब मैं सीधे तौर अपने इस टॉपिक पर आता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप समझने की कोशिश करोगे, ध्यान से देखोगे। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको सही तरीके से समझना चाहते हो, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैम को, तो आपको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। यानी एक तो कैंडल, दूसरा है मैच बॉक्स। हम शुरू करते हैं। लाइट ए कैंडल, होल्ड ए ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड introduce it one end of the dark zone of a non-flickering candle flame. Bring a light matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame? If so, what is it that produces a flame? Note that the wax near the heated wick melts quickly. आप देखिए, हमें क्या करना है। हम एक शमा को लाएंगे, मैच बॉक्स को लाएंगे, केयरफुली हम मैच स्टिक को जलाएंगे और उससे हम उसकी मदद से हम शमा को हम क्या करेंगे, जलाएंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब हम शमा को जलाते हैं तो कुछ देर के लिए उसकी जो फ्लेम होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन जो वैक्स पिघलना शुरू हो जाता है तो जो फ्लेम है वो बढ़ती जा रही है। यानी जब हम डार्क कमरे में शमा को जलाते हैं तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं, फ्लेम देखते हैं। तो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हम एक वैक्स को इसके नज़दीक करेंगे तो जितना जितना वैक्स पिघलना शुरू हो जाएगा उतनी उतनी ये फ्लेम जो है वो बढ़ती जाएगी। प्यारे बच्चों, मैंने कुछ शक्लें यहाँ पर बोर्ड पर बनाई है कि स्क्रीन पर कुछ शक्लें आ रही हैं। पहली वाली शक्ल जिसके ऊपर एक चीज़ रखी है, दूसरा उसके ऊपर भी, और तीसरा जो है उसमें मैंने पूरी डिटेल लिखी है यहाँ पर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगा। The substance which vaporizes during burning gives flame. For example, kerosene, oil and molten wax rising through the wick and are vaporized during burning and form flames. Charcoal, on the other hand, does not vaporize and so does not produce a flame. In activity, could the vapor of the wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? अब देखिए, वो सब्सटेंसेस जो वेपराइज होते हैं मतलब जलने के दौरान, तो उनसे क्या होता है, फ्लेम पैदा होती है। ये फ्लेम हमें देते हैं। अगर हम मिसाल ले लेंगे केरोसिन ऑयल की, अगर हम मिसाल ले लेंगे मोल्टन वैक्स की, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये राइज हो जाती हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों से हमें फ्लेम्स
प्रोड्यूस होते हैं। यानी यम सात मस्तीलस दिवान नार यम सात शमा जालान तम सात तथ सह वेपराइज गसान, यानी अच्छे फ्लेम। इसके मतलब अगर हम मिसाल ले लेंगे इसके बजाय हम चारकोल की, तो चारकोल में क्या होता है, हम जलाते हैं लेकिन चारकोल तो फ्लेम नहीं देती है, चारकोल रेह खसान कैन। तो वजह क्या है, वजह यही है कि चारकोल जो है ये वेपराइज नहीं होती है, और ये कैंडल जो है ये वेपराइज होता है, या केरोसिन ऑयल जो है वो वेपराइज होता है। When the candle flame is heated, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? हम एक गिलास प्लेट को लाएंगे, जलते हुए शमा के ऊपर हम रखेंगे, तो आप देखेंगे ये 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आप यहाँ पर रखोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुदरती तौर पर जब हम यहाँ पर शमा को जलाएंगे, एक गिलास प्लेट हम रखेंगे, तो शमा को 1 या 2 सेकंड के लिए यहाँ पर रखेंगे, तो ऐसा सर्कल बन जाता है वहाँ पर, यानी अच्छे से धुल लगा। एक्चुअली वो धुआं होता क्या है, एक circular blackish ring is formed on the glass plate slide. It indicates that the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. अब देखिए जो ये रिंग आप यहाँ पर देखते हो, ये रिंग एक्चुअली क्या है, ये अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो इस फ्लेम जो होता है, इस फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में, यानी ल्यूमिनस जोन इसका जो होता है, उस ल्यूमिनस जोन में ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, और ये किस पर लग गए हैं, ये इस यहाँ इस प्लेट पर लग गए हैं। Hold a thin long copper wire just inside the flame और about 30 seconds। हम ऐसे ही करते हैं, हम एक कॉपर वायर को लाएंगे, ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को हमने लाया है यहाँ पर, हमने शमा के यहाँ पर इस जो हॉटेस्ट जोन इसका है, यानी जो आउटर मोस्ट जोन है, इस जोन में हमने रखा है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे क्या हो जाएगा। Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. That indicates that the non-luminous zone of the flame has a high temperature. In fact, this part of the flame is the hottest part. अब देखिए जब हम इसके अंदर ये रखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर हमें ये फील हो जा, मतलब हम ऑब्जर्व होता है कि जो कॉपर वायर है ये लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, क्योंकि जिस जोन में हमने इसको रखा है ये हॉटेस्ट जोन है। हॉटेस्ट जोन जो होता है इसको हम ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। यहाँ पर ये आउटर मोस्ट जोन जो होता है, ये ल्यूमिनस जोन जो होता है, तो ल्यूमिनस जोन में फ्लेम जो होता है ये बहुत हॉट होता है। अब इसके बाद अगर हम तीसरा देखेंगे, गोल्ड सिमेंट ब्लोज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड और सिल्वर। यानी जो आउटर मोस्ट जोन होता है गोल्ड सिमेंट जो होता है, जब वो सिल्वर या गोल्ड को पिघलाने की कोशिश करता है, तो वो आउटर मोस्ट जोन जो फ्लेम होती है उस पर फूंक मारता है, यानी उसी फूंक उसी आउटर मोस्ट जो जोन का जो फ्लेम होती है उसी से गोल्ड या सिल्वर को पिघलाने की कोशिश करता है। तो वो इसलिए क्योंकि वो हॉटेस्ट जोन होता है। वाई डू दे यूज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, वो क्यों वो इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो जोन जो होता है वो काफ़ी हॉट होता है। अब पहले बच्चों आप कैंडल के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देता हूँ। कैंडल मैंने बनाया है, ये कैंडल वैक्स है। आप इसका देखेंगे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। अब पहला वाला जो है अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये लीस्ट जोन है। लीस्ट जोन उसको कहते हैं जो काफ़ी नीचे होगा। ये इंटरमोस्ट जोन अनबर्न्ट वैक्स पेपर होता है क्योंकि ये अनबर्न्ट जोन होता है, यानी ये वाला पार्ट जो है ये नहीं चलता है, और लेकिन ये जो होता है ये लीस्ट जोन होता है। अब इसके अलावा ये वाला जब ये वाला जोन जो होता है, ये वाला जोन जो है जिस पर मैंने डॉट मारे हैं, ये लीस्ट जोन है, यानी लीस्ट हॉट है, लीस्ट हॉट जोन है। लीस्ट हॉट जोन का मतलब होता है कि गर्म होता है, ये भी गर्म होता है लेकिन उतना नहीं जितना आउटर मोस्ट होता है। अब यह हमारा तीसरा जो है जिस पर क्रॉस मैंने मारे हैं, ये मॉडरेट हॉट जोन है। ये जो है ये हॉटेस्ट पार्ट है। अब यहाँ पर 3 नाम इसके हमने दिए हैं। मिडल जोन पार्शियल कम्बस्टन, ये इंटर मोस्ट जोन अनबर्न्ड वैक्स वेपर,
अब ये है आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट ब्लू। अब यहाँ पर 3 कलर की हमें रोशनी हासिल होती है, ब्लू, ब्लैक एंड येलो। अब ब्लू वाली जो है वो बहुत हॉटेस्ट होती है, बहुत, तो ये पार्शली होती है और ये लीस्ट हॉट होता है। प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह मैं कल फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।